हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम यूपी गवर्नमेंट एग्जाम चैनल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर स्टैटिक जीके का पोर्शन आप लोग कैसे कंप्लीट कराएंगे, कैसे हम ये स्टैटिक जीके के जो 10 नंबर है वो हम पक्के कर सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम वालों के लिए स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा डेली 15 मिनट में एक टॉपिक खत्म करने वाली स्टैटिक जीके की वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस क्लास को जरूर लाइक करना, क्योंकि ये कंप्लीटली अपलोड होगी आप लोगों की मेहनत को देखते हुए, आप लोगों के डेडिकेशन को देखते हुए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पहला टॉपिक यूपी ट्रिपल एस पेट का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। उसके सिलेबस में आप लोगों को पहला पॉइंट आपको दे रखा है भारत के पड़ोसी देश यानी नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, अच्छे फैक्ट बताने वाला हूं। और जो मेरी 8:30 वाले इंडिया जीके की क्लास ले रहे हैं रात को, है ना, उनके लिए वहां मैं आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी करवा दूंगा। और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप लोगों को डेली 15 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट करवाते जाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम से पहले कंप्लीटली सिलेबस हो जाए। तो कैसी लगी मेरी स्ट्रेटेजी, कैसे लगा मेरी ये प्लानिंग, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चलिएगा, चलिए बात करते हैं अपन नेबर कंट्री इंडिया के। तो दोस्तों ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, है ना। इंडिया का मैप दिख रहा होगा और ये जो ब्लू ब्लू है ये क्या है दोस्तों? वो ब्लू है, वो पानी पानी। तो दोस्तों आपको याद रखना है इस तरफ इस तरफ आपको याद रखना है, इस तरफ अरब सागर आ जाता है, इस तरफ अरब सागर आ जाता है और उस तरफ जो पानी का समुद्र है वो बे ऑफ बंगाल आ जाता है। क्या? बे ऑफ बंगाल आ जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पड़ोसी देश यानी कि जो भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं वो भारत के पड़ोसी देश कहलाए कौन कौन से, उनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। और स्टैटिक जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी इन 15 मिनट में आपके कवर होने चाहिए, है ना भाई। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू बने रहिएगा, क्लास को डेली आप लोगों को लाइक और डेली आपको क्या करना है, सेशन को ज्वाइन करना है। चलिएगा, बात करता हूं मैं अपने किसकी, तो बात करता हूं सबसे पहले मैं किसकी दोस्तों, याद रखना अपने भारत के पड़ोसी देशों की, है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा, और कौन सा भाई? तो इस तरफ कौन सा है? इस तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की कैपिटल याद रखना है, पाकिस्तान की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है। तो पाकिस्तान की कैपिटल दोस्तों इस्लामाबाद है। क्या है? पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है जिसकी कैपिटल इस्लामाबाद, आपको याद रखना है। और पाकिस्तान भारत की कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3323 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर करता है ना। भारत के जैसे 4 जो है राज्य, है ना, वो कौन से पाकिस्तान से साथ बाउंड्री शेयर करते हैं ये, और कितने किलोमीटर, कौन कौन से, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, है ना। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है और कितने किलोमीटर? तो 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से देश, कौन कौन से अपने भारत के राज्य है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। कौन कौन से दोस्तों? पाकिस्तान अपना ये रहा, ठीक है। इसके साथ में याद रखना, एक तो गुजरात का नाम आप लोग याद रखेंगे, गुजरात। उसके बाद में राजस्थान का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में पंजाब का नाम आप लोग याद रखेंगे, और जम्मू कश्मीर का नाम आप लोग याद रखेंगे, और लद्दाख का नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये 5 स्टेट जो है अपने इंडिया के, वो पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने किलोमीटर? तो 3323 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे। हो गई पाकिस्तान की कहानी खत्म। इसके बाद में इसके बाद में दोस्तों इस तरफ आ जाते हैं, और इस तरफ है चाइना। चाइना कितनी बाउंड्री शेयर करेगा? जो 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अपने इंडिया के साथ में। एंड इंडिया के साथ में कितनी? तो 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अपना इंडिया, वो आप लोग याद रखेगा, ठीक है। और उसके बाद में पड़ोसी देश कौन सा आ जाता है दोस्तों? पड़ोसी देश आ जाता है अपना नेपाल। और नेपाल की कैपिटल आपसे पूछ ले तो नेपाल की कैपिटल आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, काठमांडू। कौन सी? काठमांडू का नाम आप लोग लिख लेंगे। और नेपाल कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो दोस्तों याद रखना, नेपाल का आपको याद रखना है 1751 किलोमीटर। कितना? 1751 किलोमीटर आप लोगों को याद रख लेना है। तो भाई पाकिस्तान कितना? 3323 किलोमीटर। चाइना कितना? 3488 किलोमीटर। और
और नेपाल कितना, तो 1751 किलोमीटर आपको याद रखने हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री। पाकिस्तान की कैपिटल याद रखनी है आपको कौन सी, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और आपको नेपाल की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है तो कौन सी दोस्तों, काठमांडू। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा देश आता है और वो कौन सा है, वो है भूटान। वो कौन सा है यहाँ पर, वो है भूटान। और भूटान की कैपिटल आपसे पूछ ले तो दोस्तों लिख लेना थिम्पू। भूटान की कैपिटल्स भी आपसे पूछी जा सकती है तो आप लोग याद रखेंगे भूटान की कैपिटल कौन सी है, थिम्पू, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों कौन सा आता है, उसके बाद में ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है वो है बांग्लादेश। जो भारत के नक्शे जैसा ही लिख रहा है, वो कौन सा देश है भारत का, तो बांग्लादेश है। और बांग्लादेश की कैपिटल अगर आपसे पूछ ले तो बांग्लादेश की दोस्तों कैपिटल याद रख लेना, ढाका है। कौन सी है, ढाका है। सभी आप लोग फैक्ट याद रखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं अपने नोट्स में लिखेंगे, है ना। तो भाई पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में आए अपन चाइना। चाइना कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अपने इंडिया से, तो 3488 किलोमीटर। ठीक है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद में आया मैं कहां पर दोस्तों, नेपाल में। नेपाल की लोकेशन ये है, नेपाल करता है 1751 किलोमीटर। और नेपाल की कैपिटल अगर आपसे पूछ ले तो थिम्पू का नाम आप लोग याद रखेंगे, रखेंगे ना भाई। उसके बाद में अपन आए दोस्तों भूटान पे, नेपाल का भाई भूटान, है ना। और भूटान की कैपिटल याद रखेंगे, थिम्पू है। और भूटान कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, तो मात्र 699 किलोमीटर। कितनी, मात्र 699 किलोमीटर जो है वो नेपाल, जो भूटान है वो 699 किलोमीटर ही बाउंड्री शेयर करता है अपने इंडिया के साथ में। तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सा देश अपने इंडिया के साथ बनाता है, तो दोस्तों उसके लिए याद रखना है आपको बांग्लादेश। और बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है अपने इंडिया के साथ। और बांग्लादेश की कैपिटल सबको पता होनी चाहिए, कितनी, तो 4096 कैपिटल है बांग्लादेश की, ढाका। कैपिटल है बांग्लादेश की, ढाका। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ता है और वो कौन सा पड़ता है, म्यांमार। कौन सा, म्यांमार। और म्यांमार दोस्तों याद रखना, म्यांमार कुछ इस तरफ यहां पर पड़ता है। और म्यांमार कितने किलोमीटर, तो 1683 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। कितना, 1643 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है अपना भारत के साथ में म्यांमार। तो मैंने अभी तक आपको कितने बताए दोस्तों, याद रखना, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बता रहा हूं। उम्मीद करूंगा आपके ये 15 मिनट बहुत ही बेहतरीन होंगे। पहला मैंने बताया दोस्तों पाकिस्तान, और पाकिस्तान कितना, 3323 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद में मैंने बताया दोस्तों चीन। चीन कितना भारत के साथ में, तो दोस्तों 3488 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया दोस्तों चीन के बाद में आया मैं नेपाल पे। और नेपाल कितना बाउंड्री शेयर करेगा अपने इंडिया के साथ में, तो दोस्तों कितना बताया था, 1751। कितना, 1751 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल के बाद में आया दोस्तों मैं कहां पर, भूटान में। नेपाल के बाद में मैं आया भूटान में। और भूटान का कितना करता है, तो भूटान का याद रखना 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर आपको याद रखना है। और उसके बाद में दोस्तों बांग्लादेश। और बांग्लादेश कितनी बाउंड्री शेयर करेगा अपने इंडिया के साथ, तो दोस्तों याद रखना 4096.7 किलोमीटर आपको याद रख लेना है। और इसके बाद में आपको म्यांमार का याद रखना है। और म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार जो भारत का पड़ोसी देश है, और वो कितना, तो 1643 किलोमीटर जो है वो अपने इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं कि दोस्तों इनकी कैपिटल कौन सी है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो पाकिस्तान की कैपिटल दोस्तों इस्लामाबाद आपको याद रखनी है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद आप लोग याद रखेंगे, है ना। इस्लामाबाद आप लोग याद रखेंगे। ये 15 मिनट दोस्तों स्टैटिक जीके का एक तो पॉइंट कंप्लीट करवाऊंगा मैं इन 15 मिनट में, तो कंप्लीटली आपको एंड तक देखना है। और ये सेशन कैसा लगा, ये सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिएगा, चीन की मैं बात करूं तो दोस्तों चीन की कैपिटल आप लोग याद रखेंगे कौन सी, बीजिंग हो जाएगी। ठीक है, नेपाल की दोस्तों कैपिटल कौन सी है, काठमांडू हो जाएगी। नेपाल की, भूटान की दोस्तों याद रख लेना थिम्पू कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद में
बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है, और उसके बाद में म्यांमार की कैपिटल कौन सी है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, है ना। म्यांमार की कैपिटल कौन सी है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखें आप लोगों की तैयारी कैसी है, क्योंकि भाई कुछ तो आपके लिए भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर, पाकिस्तान से चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इनसे अपने भारत के कौन कौन से राज्य बाउंड्री टच करते हैं। तो भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा या आप लोग इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से दोस्तों 5 अपने भारत के राज्य है। कौन कौन से, वेस्ट बंगाल, लिख लेना, नोट्स में नहीं दिख रहा तो आप लोग लिख लेंगे। बांग्लादेश से कौन कौन से, तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 देश है जो बांग्लादेश से बाउंड्री टच करते हैं अपने भारत के राज्य। कौन कौन से, वापस बोल रहा हूं, लिख लेंगे कौन से। तो दोस्तों बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, में वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आप लोग याद रखेंगे। डन दोस्तों, रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, बात करते हैं दूसरे देश की, और दूसरा देश है चाइना। और चाइना से कौन कौन से भारत के राज्य बाउंड्री टच करते हैं, तो दोस्तों याद रखना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य है। कौन कौन से जो चीन से बाउंड्री टच करेंगे दोस्तों, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, लिखेंगे, इसको लिखेंगे, याद करेंगे, और आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में याद रखना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 कौन से, ये है भाई 5 राज्य, ये है 5 राज्य, और ये है 5 राज्य अपने इंडिया के जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, है ना। है ना, अच्छा, जरूर आप लोग मुझे बताएंगे। नेपाल के बारे में दोस्तों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इसके भी दोस्तों 5 आपको राज्य याद रखने हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। कहां से, तो नेपाल से। चलिएगा, इसके बाद में म्यांमार आप लोग याद रखेंगे, म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश, इससे भारत के 4 राज्य जो बाउंड्री टच करते हैं। और भूटान की मैं बात करूं तो दोस्तों सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इससे भी भारत के 4 राज्य बाउंड्री टच करते हैं। और अफगानिस्तान से दोस्तों याद रखना, अफगानिस्तान से मात्र लद्दाख है जो बाउंड्री टच करता है, जो कि पीओके में आता है। डायरेक्ट इंडिया से बाउंड्री टच अफगानिस्तान नहीं करता, है ना। तो ये आप लोग फैक्ट दोस्तों लिख लीजिएगा, मैंने बोला है तो आप लोग सुनना है, आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रोज लेके आता रहूंगा स्टैटिक जीके की एक शानदार वीडियो, एक शानदार कम समय में ज्यादा कंटेंट, है ना। यही अपनी टैगलाइन रहेगी दोस्तों। तो कैसी लगी ये सीरीज, कैसी लगी, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर वाकई में कंटेंट दमदार लगता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर देना। और ऐसे ही आपके एग्जाम तक शानदार सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो 8:30 वाली क्लास में इंडिया जीके में इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन जो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और स्टैटिक जीके का पोर्शन अपन इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे ताकि टाइम कम वेस्ट हो, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के सिलेबस में दे रखे हैं। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। थैंक यू सो मच।